कि तुम वीर महाप्रभु देख विचारो, कौन सुसंकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हारो। वीर हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछ संकट होए हमारो। जय जय राम 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 सीताराम राम 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 सीताराम। जय श्री सीताराम। रामचरितमानस रामायण को अर्थ सहित पढ़ने के संकल्प के साथ जो अभी तक हमने पढ़ा सुना, पिछले भाग में भरत जी ने अयोध्या के लिए चित्रकूट से अयोध्या वापसी के लिए प्रभु श्री राम जी से आग्रह किया है। उससे आगे का जो प्रसंग है वो इस भाग में सुनते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगत्ताय नागाननाय श्रुति अग्नि विभूषिताय गौरीशताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम परमात्मने नमः। मंगल भवने मंगल हारी हरे राम राम प्रभु सुंदर बिहारी हरे राम राम। जे विधि होय नाती मोरा, जय जय सीताराम करो सुबेगे, दास में तोरा सिया राम। परजन मत पिते मिल सीताराम रे, प्रिय प्राण प्रिय प्रेम पुनीता राम रे। कर प्रणाम बेटी सब सासुराम रे, प्रीति कहती कब ही न हुलासु राम रे। सुन सिकिय मित्यास सिपाही राम रे, रही सिय दुप्रीति समाई राम रे। रघुपति पट पालकी मगाई, जय जय सीताराम कर प्रबोधे सब मातु चढ़ाई सिया राम। तो प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कवि के हृदय में उत्साह नहीं होता, हुलास नहीं होता। उनकी शिक्षा सुनकर और मनचाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई, यानी बहुत देर तक निमग्न रही। तब श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। बार बार हिले मिले दो भाई, सब स्नेह जननी पहुँचाई। साज बाज गजबान नाना, भरत भूप दल कीन पयाना। दोनों भाइयों ने माताओं से समान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े, हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। हृदय राम सिय लखन समेता, चले जाएं सब लोग अचेता। बसे बाज गज पस ही हारे, चले जाएं परवश मन मारे। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। बैल, घोड़े, हाथी आदि पशु हृदय में हारे शिथिल हुए परवश
मन मारे चले जा रहे हैं। गुरु गुरु तीय पद बंद प्रभु सीता लखन समेत, फिरे हर्ष विस्मय सहित आए परन निकेत। गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। विदा कीन सन्मान निसादु, चले हृदय बड़ बिरह विषादु। कोल किरात बिल वनचारी, फेरे फिरे जुहार जुहारी। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। वह चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। वे सब जुहार कर यानी वंदना कर करके लौटे। प्रभु सिय लखन बैठ बट छाई, प्रिय परिजन वियोग बिल खाई। भरत स्नेह स्वभाव वानी, प्रिया अनुज सन कहत बखानी। प्रभु श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे, प्रीत प्रतीत बचन मन करनी, श्री मुख राम प्रेम वस वरनी। ते अवसर मृग जल मीना, चित्रकूट चर अचर मलीना। विबुध विलोक दशा रघुवर की, बरस सुमन के गति घर घर की। प्रभु प्रणाम कर दीन भरोसो, चले मुदित मन डर न करोसो। श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपनी घर घर की दशा कही, दुखड़ा सुनाया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आश्वासन दिया। तब वे प्रसन्न हो चले, मन में जरा सा भी डर न रहा। सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगत ज्ञान वैराग जन सोहत धरे शरीर। छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत प्रभु श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो वैराग्य भक्ति और ज्ञान शरीर धारण करके शोभित हो रहे हो। सुर गुरु भरत भुआलु, राम विनय सब साज ब्यालु। प्रभु कुल ग्राम गनत मन माही, सब चुपचाप माई। मुनि ब्राह्मण गुरु वशिष्ठ जी, भरत जी और राजा जनक जी, सारा समाज श्री रामचंद्र जी के विरह में बेहवल है। प्रभु के गुण समूह का मन में स्मरण करते हुए सब लोग मार्ग में जा रहे हैं। जमुना उतर पार सब भयऊ, सो बासर बिन भोजन गयऊ। उतर देव सुर दूसर वासु, राम सखा सब कीन सुपासु। पहले दिन सब लोग उतार कर पार हुए, वह दिन बिना भोजन के ही बीत गया। दूसरा मुकाम गंगा जी उतरकर गंगा पार श्रृंगबेरपुर में हुआ। वहां राम सखा निषाद राज ने सब सुप्रबंध कर दिया। सही उतर गोमती नहाए, चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पूर्वासर चारी, राजकाज सब साज सवारी। फिर सही उतर गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी पहुंचे। जनक जी 4 दिन अयोध्या जी में रहे और राजकाज एवं सब साज सामान को संभालकर सौंप सचिव राजू। तेरे होत चले साज सब साजू, नगर नार नर गुर सिख मानी। बसे सुखेन राम राजधानी। तथा मंत्री गुरुजी को राज्य सौंपकर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले। नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मानकर श्री राम जी की राजधानी अयोध्या जी में सुखपूर्वक रहने लगे। राम दरस लग लोग सब, करत नेम उपवास। तज तज भूषण भोग सुख, जियत अवध की आस। सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। वे भूषण और भोग सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे हैं।
सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे, निज निज काज पाय सिख गोदे। पुनि सिख दीन बोल लग भाई, सौंपी सकल मातु सेवकाई। भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को समझाकर उद्यत किया। वे सब सीख पाकर अपने अपने कामों में लग गए। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उनको सौंपी। भूसर भोल भरत कर जोरे, कर प्रणाम भय विनय बहोरे। ऊंच नीच का रज भल पोचू, आयस देव न करब संकोचू। ब्राह्मणों को बुलाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरा किया कि आप लोग ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो कुछ भी कार्य हो उसके लिए आज्ञा दीजिएगा, संकोच ना कीजिएगा। परिजन पुरजन प्रजा बुलाई, समाधान कर सुबस बसाए। सानुज गे गुर गे बहोरी, कर दंडवत कहत कर जोरी। भरत जी ने फिर परिवार के लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को बुलाकर उनका समाधान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी शायद वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़कर बोलने लगे, आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। आयस होए तरहो सनेमा, बोले मुनि तन पुलक सपेमा। सम जब कहव करब तुम जोई, धर्म सार जग होए सोई। सुनिसिक पाया शीस बड़, गनक बोल दिन साध। सिंहासन प्रभु पाद का बैठा रे निरुपाद। भरत जी ने ये सुनकर और शिक्षा का ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साधकर प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विघ्नता पूर्वक सिंहासन पर विराजित किया। नाम मात गुरु पद सिर नाई, प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई। नंद गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दुरधीरा। फिर श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवाकर प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धुरी धारण करने में धीर भरत जी ने नंदी ग्राम में पर्णकुटी बनाकर उसी में निवास किया। जटा जूट सिर मुंड पटधारी, मैं खन कुछ सांत धरी सवारी। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। सिर पर जटाजूट और शरीर के मुनियों के बलकर वस्त्र धारण कर पृथ्वी को खोदकर उसके अंदर उसकी आसनी बिछाई। भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण करने लगे। देखिए, सबसे कठिन तपस्या या व्रत भरत जी का था, जो महलों में रहते हुए भी महलों में नहीं रहे। उन्होंने एक पृथ्वी के अंदर अपना आसन बनाया, उसको खुदवाया गया। खुदवा करके तब वहाँ अपने चरण प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका रख करके सिंहासन पर, और प्रभु भरत जी ने नीचे अपना आसन जमाया। तो ऐसे थे त्यागी भरत जी। भूषण बसन भोग सुख भूरी, तन मन तन वचन तजे तिन तूरी। अवध राज सुर राज सिहाई, दशरथ धन सुन धनत लजाई। गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के सुखों को तन मन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके त्याग दिया। जिस अयोध्या के राज्य को देवराज इंद्र सिहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर कुबेर भी लजा जाते थे, तेपुर बसत भरत बिनुरागा। उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर इस प्रकार निवास कर रहे हैं, जैसे चंचरीक जिम चंपक बागा, जैसे चंपा के बागों में भौरा। तो रमा विलास राम अनुरागी, तजत बमन जिम जन बड़भागी। श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास भोगेश्वरी को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। तो राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न एह कर तूत, चातक हंस सराहित
टेक विवेक विभूत। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस करनी से बड़े नहीं हुए, टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की सराहना होती है। देह दिनों दिन दूबर होई, घटे तेज बल मुख छवि सोई, नित नव प्रेम पन पीना, बढ़त धर्म दल मनु न मलीना, जिम जल निगटत शरद प्रकाशे, बिलसत बेतस बनज विकासे, समदम संयम नियम उपासा, नत हिये विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, शरद ऋतु के प्रकाश यानी उसका जो विकास है उससे जल घटता है, किंतु वेद शोभा पाते हैं, कमल विकसित होते हैं। सम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं, तारागण हैं। ध्रुव विश्वासी अवधिराकाशी, स्वामी सुरत सुरवीधि विकासी, राम प्रेम विद अचल अदोषा, सहित समाज सोवनिति सोखा, भरत रैन समुझन कर तूती, भगत विरत गुण विमल विभूति, वर्णत सकल सुख सकुचाई, शेष गणेश गिरा गमुनाई। भरत जी की रहनी, समझ, करनी, भक्ति, वैराग, निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुंच नहीं है। नित पूजत प्रभु पावरी, प्रीत न हृदय समात, माग माग भरत राज काज बहुवात। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार यानी सब प्रकार के राजकाज करते हैं। पुलक गाते ही सिय रघुवीरु, जी नाम जप लोचन नीरू, लखन राम सिय कानन वसई, भवन बस तप तनु कसई। शरीर पुल के श्री सीताराम जी हैं, जीव राम नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री सीता जी को, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। भरत जी से बड़ा त्याग यहाँ अगर गंभीरता से देखें तो हालांकि लक्ष्मण जी का बहुत बड़ा त्याग है, वो भी मन में सोए नहीं, बस सीताराम जी की सेवा की। लेकिन यहाँ भरत जी घर पर रहते हुए घर पर रहते हुए घर से अलग रहना, यानी पृथ्वी में गड्ढा खोद कर वहां अपना आसन जमा कर जो नंदी ग्राम है उस जगह उन्होंने प्रभु श्री राम जी की चरण पादुका सिंहासन पर रख दी थी। दो देश समझ कहत सब लोगू, सब विद भरत सराहन जोगू, सुन व्रत नेम साधु सकुचाई, देख दशा मुनि राज लजाई। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं भरत जी सब प्रकार से सराहने योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु, मधुर मंज मुद मंगल करनु, हरन कठिन कल कलुष कलेसु, महामोह निश दलन दिलेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर, सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है। जो भी भरत जी के चरित्र को सुनते हैं ये कलयुग में बहुत ही पुण्य फलदायी चरित्र का वर्णन है। तो कलयुग के कठिन पापों और क्लेशों को हरने वाला है,
महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजु शमन सकल संताप समाजु जन रंजन भंजन भववारु राम सनेय सुधा कर सारु। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के पार यानी संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार है, अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म ना भरत को मुन मन अगम जम नियम सम दम विषम विरत आचरत को। श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि ना होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को दुख दाह दारिद्र दंभ दूषण सुजस मिश्र अपहरत को कल काल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। तो आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल में तुलसीदास जैसे सठों को मूर्खों को हट पूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित कर नेम तुलसी जो सादर सुने सिय राम पद प्रेम अवश्य हुए भव रस बिरते। तुलसी कहते हैं जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। किस्मा विश्राम हुआ ये और इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंस ने द्वितीय सोपान अयोध्याकांड समाप्त। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का ये दूसरा सोपान समाप्त हुआ, अयोध्याकांड समाप्त हुआ। इसके साथ इस भाग का यही विश्राम कर रहे हैं। जिन्होंने इस भाग को सुना है, भरत जी के चरित्र को सुना है, हालांकि भरत जी का चरित्र पिछले कई भागों से निरंतर चल रहा था। जो भरत मिलाप का प्रसंग है ये कई भागों में जाके पूरा हुआ है। तो संपूर्ण भरत जी का चरित्र सुनने के लिए पिछले भागों को भी सुनना, बल्कि आप उस चौपाई को चरितार्थ करना चाहते हैं, अपने जीवन में उतारना चाहते हैं कि रामायण सुरतर की छाया दुख वह दूर जो आया, तो उसके लिए आप पहले भाग से ही इसी प्रकार अर्थ सहित सुने और संपूर्ण रामायण सुनकर के जीवन में अपना परिवर्तन स्वयं देखें। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ बोलिए सियापत रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, प्रभु संकट मोचन हनुमान जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इससे अगले भाग में तृतीय सोपान रामचरितमानस का शुरू होगा। और आज जो हमने
अयोध्या कांड का समापन किया है। ये उस संकल्प के साथ पढ़ने के साथ 100वां भाग था, वो 100वां भाग आज संपन्न हुआ। इससे अगला भाग जो होगा, कल जो भाग होगा वो 101वां भाग होगा, जिसमें अरण्य कांड का शुभारंभ करेंगे, श्री गणेश करेंगे। अरण्य कांड के पावन श्लोकों का श्लोक सुनना, श्लोकों का अर्थ सुनना, उस अर्थ में दैवीय भाषा है, उस श्लोक को सुन करके अपने जीवन को धन्य करना। इसी के साथ जय जय श्री सीताराम। राम हरे जय राम हरे, जय राम हरे सिया राम।